जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है आपका, लेन का पूर्ण रूप है। तो LAN लेन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपसे WAN पूछा जाए तो उसका क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो कंप्यूटर की कौन सी अभिलाक्षणिकताएं हैं? परिसरमिता, बहुमुखी, सटीकता, ये सभी। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है वो एकदम सटीक जानकारी देता है, बहुमुखी होता है, परिसरमिता, तो ये सभी जो है ये कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आउटलुक एक्सप्रेस है एक। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है ये क्या है दोस्तों? आपका प्रोटोकॉल, ब्राउजर, नेटवर्क या फिर आपका ईमेल क्लाइंट। तो ये भी आपका पटवार एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर ईमेल क्लाइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या हो जाएगा? आपका ईमेल क्लाइंट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, यह लक्षण क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में जब हम एक बार प्रोग्राम या जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करवा देते हैं तो फिर उसमें इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या लक्षण है? इस लक्षण की विशेषता क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिक सारा काम कर देता है। अगला सवाल देखिए, आपके कंप्यूटर को मेलेसियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता कौन नहीं करता है? विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, ब्राउज़र, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो सहायता नहीं करता है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखते पता लग रहा है यहाँ पर ब्राउज़र जो है दोस्तों वो सहायता नहीं करता है, फायरवॉल करता है, डिफेंडर करता है और एंटीवायरस करता है। अगला सवाल देखिए, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। तो वेबसाइट से दोस्तों अवैध मूवी जो डाउनलोड की जाती है तो उसकी परिभाषा क्या है? ये यहाँ से पूछी गई है आपसे। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों? पायरेसी ये कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, पायरेसी। ये आपके पटवार एग्जाम 2015 में पूछा गया था। पहले हम पटवार एग्जाम में पूछे गए सवाल देखेंगे, वीडियो एग्जाम के देखेंगे, फिर 2024 में जो आपके सवाल आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। GUI का क्या अर्थ है? तो GUI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स और टूल्स जो होते हैं उन पर जल्दी पहुंचने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? यानी कि यहाँ पर सिनोनिम जो होते हैं उन वर्ड्स को ढूंढने के लिए कौन सी यहाँ पर की यूज में ली जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सी की हो जाएगी आपकी दोस्तों? समानार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और इसे ही थिसारस भी कहा जाता है। तो थिसारस जो होता है वो इसे ही कहा जाता है, वो आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो एक डिजिटल हस्ताक्षर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपसे पूछा गया है। एक डिजिटल हस्ताक्षर जो है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। तो ये आपके अद्वितीय कुंजी याद रखना आप दोस्तों, अद्वितीय कुंजी के साथ होता है। तो एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल 2 बार एग्जाम में आ चुका है तो फिर से पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, ALU है। तो ALU जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। तो दूसरे को अगर वह डेटाबेस सुविधा प्रदान कर रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे दोस्तों डेटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक और समय जो है दोस्तों ये कहाँ पर प्रदर्शित होता है आपका? ये आपसे पूछा गया है। तो दिनांक और समय आपको पता होगा दोस्तों, डेस्कटॉप पर आपका जो नीचे नीचे होता है वहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उसे कहा जाता है सिस्टम ट्रे पर। क्या कहा जाएगा उसे? सिस्टम ट्रे पर कहा जाएगा। ठीक है, स्टेटस बार भी आपकी नीचे नीचे होती है। तो सिस्टम ट्रे पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपके दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ये पटवार एग्जाम 2015 में पूछा गया था, फिर से रिपीट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, URL से तात्पर्य है। तो URL जो होता है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हो तो इसका प्रयोग रिसेट कर सकते हैं।
तो किसके प्रयोग से इसे रीसेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कंट्रोल पैनल जो होता है दोस्तों, इसके प्रयोग से इसे रीसेट किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी का जो आपका कंप्यूटर था दोस्तों, इसमें क्या प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस, सिलिकॉन चिप। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था आपका प्रथम पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। तो सूचना तकनीकी अधिनियम जो है ये भारत में कब संशोधित किया गया दोस्तों? तो ये आपका 2008 में संशोधित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। सूचना तकनीकी अधिनियम जो है ये भारत में कब संशोधित किया गया? तो ये 2008 में आपका संशोधित किया गया था। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। तो इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क जो है दोस्तों, ये किसका एक रूप है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसका रूप हो जाएगा? तो गैर दुकान, खुदरा बिक्री और नॉन स्टोर रिटेलिंग का ये रूप हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, गैर दुकान और खुदरा बिक्री। अगला सवाल देखिए, एक पिक्सल होता है। तो एक पिक्सल जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक पिक्सल तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है। तो तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग एक पिक्सल होता है, और पिक्सल से मिलकर ही आपका रेजोल्यूशन बनता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसी से हमें जो पिक्चर होती है वो साफ दिखाई देती है। डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर वाला 2 बार पूछा जा चुका है, ये आप याद रखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर सिग्नेचर जो है ये आपके डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर सिग्नेचर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? सॉरी यहाँ पर ए नहीं होगा आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, ठीक है। पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इस सवाल को आप याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग सवाल है। यहाँ पर इसका आंसर ये कुंजी आप याद रखना दोस्तों, ये कुंजी वाला बार बार ऑप्शन में दिया जाता है, पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 2 बार ये सवाल आ चुका है, याद रखिएगा। डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन होता है। अगला सवाल देखिए, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर पूछा गया है दोस्तों, कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आपका पूछा गया था दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों पहला लैपटॉप कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाएगा? इप्सन हो जाएगा, और ये आपका 1981 में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इसे याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इप्सन जो है ये आपका पहला लैपटॉप कंप्यूटर हो जाएगा, और इसे कब विकसित किया गया? तो 1981 में दोस्तों इसे मार्केट में प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की प्रथम से 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला यहाँ पर सही है? ये भी आपकी वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो कौन सी श्रृंखला यहाँ पर सही है? तो सबसे पहले तो आपका इनाइक आ जाएगा, फिर ट्रांजिस्टर है, CDC 6600 आ जाएगा, ठीक है, VLSI आ जाएगा, फिर आपका परम आ जाएगा। यानी कि प्रथम पीढ़ी से लेकर 5 पीढ़ी तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया गया था। जैसे कि आपका IBM 360 है, वो आपका तीसरी पीढ़ी में डिजाइन हुआ था। परम आपका 5वीं पीढ़ी में डिजाइन हुआ था। तो इस तरीके से याद रखना है। CDC 6600 आपकी तीसरी पीढ़ी में डिजाइन हुआ था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में डिजाइन हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब जो है दोस्तों, इसका आविष्कार कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आविष्कार कब किया गया? 1906 में किया गया था। तो याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब जो है इसका आविष्कार 1906 में किया गया था, और ये आपकी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है। तो बताइए ट्रांजिस्टर जो हो जाएगा ये आपकी कौन सी पीढ़ी का है दोस्तों? तो ट्रांजिस्टर जो है ये तो आपका दूसरी पीढ़ी का है। तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर VLSI मशीन लैंग्वेज और परम यहाँ पर दिया गया है। तो VLSI आपका कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा दोस्तों? तो VLSI जो है ये कौन सी पीढ़ी का आपका हो जाएगा? VLSI, और एक आपका था ULSI, ठीक है। तो VLSI जो है दोस्तों ये आपकी कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा? चौथी पीढ़ी का हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर बी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 1, और मशीन लैंग्वेज आपकी कौन सी पीढ़ी की हो जाएगी? पहली पीढ़ी की हो जाएगी। और परम जो है ये आपकी 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मल्टीमीडिया होता है। तो मल्टीमीडिया आपका क्या होता है? तो ये ऑडियो सिर्फ